क्या बताए थे? नहीं याद है बाय 2 नहीं याद। क्या घन के लिए हो जाएगा, प्राकृत संख्या के लिए पढ़े थे n plus 1 बटा 2 बताए थे ना ये। हाँ। इसमें क्या घन दिया हुआ है ना, सारी प्राकृत संख्या का घन है, तो उस पूरा क्या करेंगे क्यू कर देंगे, इस पूरा का क्यू कर देंगे। यानी कि जब भी पावर में 3 रहेगा तो उसमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब भी 3 लगाएगा। यहाँ पे n कितना है, चूंकि n बराबर कितना है, n को अंतिम संख्या कितना है 99, यहाँ बैठाएंगे n कितना हो जाएगा 99 into 99 प्लस 1 बट्टा में 2 का और क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 99 गुने 100 में 100 बटा 2 2 और 100 के पावर में 3 और काटेंगे तो 50 इसका पावर कितना होगा क्यू 3। अब आगे हमको 99 का पावर 3 और 50 का पावर 3। अब बताओ कितना होगा, आप तो निकाल सकते हैं यूनिट से कितना होगा। इसमें तो फॉर्मूला फिर भी बड़ा अभी लगने ना क्या हुआ करना पड़ेगा ना। एगो देखो, एगो ये जाने वाला है जीरो है, जीरो डायरेक्ट देखेंगे एगो ये जाने वाला है जीरो होगा, को यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो जीरो में कोई भी संख्या सकेगा जीरो है। डायरेक्ट बैठेंगे तो गुना करने से हम जीरो है, उसे किताब में जैसे बताया हुआ इसमें गुना करके बताया, तो गुना करेंगे तो 4850 है। अब गुना करने में उतना समय कौन लगाएगा उसमें, तो डायरेक्ट बनाएंगे। इसका कितना आंसर आ गया 6 यानी कि सम है तो सम के लिए क्या लिखा है 6 गुने। जब भी फैक्टोरियल में रहेगा तो इस सम विषम सिर्फ देखेंगे इसका ए, और ये तो चेंज ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा 36 का यूनिट डिजिट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बड़ा लिख लो तो क्या बोलो n हां दूसरा में हां जीरो होगा। देखो ये फैक्टोरियल नीचे अभी बताया तुम लोग, क्या ऊपर में जब फैक्टोरियल होगा तब इसमें क्या है नीचे फैक्टोरियल है। नीचे फैक्टोरियल का मतलब मान के चलो फैक्टोरियल 1 जैसे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 होगा तो इसका मतलब 1 गुने 2 1 गुने 2 हुआ, गुना करेंगे तो क्या है 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 होगा तो इसको गुना करेंगे क्या होगा 1 गुने 2 गुने 3 3 दूनी 6 होगा। ऐसे ही आएगा फैक्टोरियल 4 ये काहे निकाल रहे बता रहे काहे निकाल के दिखा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो क्या होगा 4 3 12 24। फैक्टोरियल 5 होगा तो लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 क्या होगा 6 24 24 पंचे 20 पंचे 120 कितना 120। अगर फैक्टोरियल 6 होगा फैक्टोरियल 6 होगा तो लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 120 6 के बाद 720 यानी कि 720 कितना आया था हाँ 120 और 6 720। ऐसे फैक्टोरियल अगर 7 निकालेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 तो इसको गुना करके जो भी संख्या है कुछ और संख्या आएगा हमको पता नहीं है, तुम लोग निकाल के देख सकते हैं। तो अंतिम में जो होगा वो 0 आएगा, यानी कि ये इसलिए हम निकाल के दिखाएं। देखना 4 तक फैक्टोरियल जब निकलेगा तो उसका यूनिट डिजिट अलग अलग अंक आएगा, ठीक है यूनिट डिजिट अलग अलग आएगा। जब भी 4 से आगे बढ़ेगा तो उसका इकाई अंक सभी में 0 आएगा। काहे आएगा 0 काहे कि इसमें वो 5 गुना में आ रहा है और ये वो सम संख्या आ रहा है। पता है जब सम संख्या हो और एक 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है, यानी कि अंतिम में 0। 4 के बाद जितना भी संख्या आएगा उसको निकालेंगे जब हम इसका फैक्टोरियल तो उसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे और आंसर बताएंगे, यानी कि यहाँ पे जब इसको फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा अंतिम में। तो 0 का पावर ही अगर फैक्टोरियल 39 है तो 0 बेस में है तो इसका आंसर क्या होगा 0। इसे डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन मारेंगे जब भी, यानी कि फैक्टोरियल में 4 से बेसी है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे 0 आंसर। हाँ बस उसको देखना है। तो ये सब चीज यानी कि क्वेश्चन में लिख भी सकता है। जैसे इसमें देखो इसमें दिया हुआ है 11 फैक्टोरियल में 1 12 फैक्टोरियल में 2 13 फैक्टोरियल में 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर हम लोग वैसे बनाएंगे वैसे भी बना सकते हैं जैसे पहले बताए हैं। क्या करेंगे इसका यूनिट डिजिट लेंगे और फैक्टोरियल निकालेंगे। तो वैसे में या सम विषम वाला देखेंगे, विषम है सम है तो विषम वाला के लिए क्या बताए 1 और सम वाला के लिए 6 ये हो जाएगा विषम 1 और सम 6 फिर 5 वाला ना तब गुना करेंगे 6 6 है 36
छत्तीस से छः पंचे 30, जीरो यानी कि जीरो आए, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाएंगे तो इस टाइप में बहुत अधिक समय लगेगा। मान चलो यहाँ पे हमको बहुत सा संख्या लिख दे, ऐसे करके 15 प्लस 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके लिख दे बहुत सारा संख्या। इतना देर कुछ भी नहीं कर। अब कहीं पूछ दिया, कहीं तुमको डाउट कर दिया, तेरे तक आके डाउट करके दे दिया तुमको 99 तक, तो क्या करेगा वहाँ पे सबका निकालेगा? नहीं सर, नहीं निकालेंगे। तो वहाँ पे निकालने के लिए क्या देखेंगे? डायरेक्ट देखेंगे, एगो सम है और एगो 5 है तो जीरो होगा। डायरेक्ट आंसर देखना है। जब भी 5 रहेगा और एगो सम संख्या कोई है तो उसका आंसर जीरो होगा। गुना करेंगे तो बस डायरेक्ट आंसर मारना है उसमें। चलो लिख लो इसको। कोई आएगा तो चलो क्वेश्चन ये लिख लिया ना। लिखा है क्या? सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? बताओ तो। विषम संख्या अभाज्य क्या होगा? विषम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 3 4 5 कहाँ से? पढ़ाई के पहले क्लास में बताए थे। 2 से अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, बताए थे 2 से शुरू होता है। हाँ। लेकिन एक चीज और देखो ना, विषम है तो 2 क्या है? सम संख्या है। विषम कहाँ शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। 3 5 7 9 11 इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही, यानी विषम संख्या का सारी विषम संख्या कहीं तक दे देगा। या तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा या अधिकांश क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो एक ऐसे करके दिया रहेगा, तुमको कहाँ तक ले जाएगा मालूम है? लेके चल जाएगा कितना? मान चलो 125 के लेकर 5 हो जाएगा। क्या रहेगा? 5 में होगा। हाँ, इसमें क्या देखो ना, 5 तिया 15 7 5 35 5 हम समझ गए क्या है? 5 है। जब भी विषम संख्या वाला आएगा तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। बस एक सम है या विषम? एक तुमको विषम हो जाएगा। तो एक से क्यों नहीं? हाँ, एक से भी ले सकते हैं इसमें, अगर एक से भी गुना करेंगे। एक वैसे, यानी कि तुम्हें एक को बारे में और चीज उस दिन डिटेल में बताई थी। एक और क्या क्या है उस दिन फर्स्ट क्लास में बताए थे, एक क्या क्या है। ये काफी होगा, ध्यान नहीं आगे। तो यानी कि विषम अगर एक भी लेते तो एक से भी गुना करेंगे तो वही होगा। तो इसलिए एक तो छोड़ ही दिया, 3 से डायरेक्ट लिए हैं। 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके जाएंगे तो अंतिम में क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसके कॉस्ट में लिख लेना ऐसे, नहीं तो ऐसे करके बना तो उसको लिख देना। ये तो बढ़ ही गया होगा, यानी कि ये क्या है? सम है। तो सम में कौन चीज होगा? जब फैक्टोरियल में आता है तो बेस में सम हो तो 6 होगा। इसमें भी सम है तो क्या होगा? 6 होगा। और इसमें तो चेंज होगा ही नहीं। हाँ, इसमें 1 होगा। विषम है, जोड़ेंगे कितना होगा? 6 6 19 हो जाएगा। तो 19 का इकाई अंक 9 होगा। पहले ऊपर दी थी गुना, इसीलिए उसको 6 आ रहा है। हम 9 बोले थे। उससे पहले बोले थी एक बार, ऑप्शन लिखे तब 9 बोल दिया है। उससे पहले 6 बोली थी। तो जो गुना जोड़ घटाव का देखना वहाँ को इसमें समझ गया नहीं कैसे बना सकते? उस दिन बताया सम के लिए क्या होता है? सम के लिए 6 होता है। विषम के लिए 1। हाँ, याद रखना है, सम विषम के लिए ये कब? जब फैक्टोरियल में दिया हुआ होगा तब ये नियम लगेगा। सम के लिए 6 और विषम के लिए 1। चलो आगे क्वेश्चन बताइए। लिखना है क्वेश्चन लिखने में अधिक समय लगेगा। देखो इसमें क्या लिखा है? इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे जो सारे अभाज्य विषम अभाज्य संख्या निकालने के। इसमें लिखे हैं वैसे सारे अभाज्य संख्या, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो क्या हो, यानी कि इसमें जो 2 से बड़ा हो और 222 से छोटा हो, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो और 222 से छोटा हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 3 होगा 7 होगा 9 देखो 2 से बड़ा कौन होगा? 3 होगा 5 होगा 7 होगा। ऐसे करके जाएंगे। 5 आंसर होगा। और 222 से पहले कौन होगा? छोटा है, उससे छोटा 221 होगा। सर जी, क्वेश्चन ऐसे भी वैसे 9 नहीं ना होगा। हैं? 9 होगा नहीं। होगा ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो ये 1 से विभाजित होता है या फिर स्वयं से विभाजित होता है? 11 होगा। 9 नहीं होगा। 9 का निकल जाएगा। 9 का जब हम निकालेंगे अभाज्य 3 निकल जाएगा। 3 3 हाँ भाज्य संख्या है। हाँ, ये निकल जाएगा, ये नहीं होगा। ये तो मैं समझ रही थी तभी से। 11 होगा। उसके बाद कितना होगा? 13 उसके बाद 17 17 हो जाएगा। हाँ, 15 भी नहीं होगा। 15 विषम संख्या होगा। 15 क्या होगा? विषम संख्या। यहाँ पे 19 होगा अभाज्य उसके। संख्या दिया हुआ है तो इसका निकाल लेंगे। 5 तिया 15 15 होगा। 15 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 35
फिर 5 को 1 से गुना करेंगे 5, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे 15, यानी कि देख रहे हैं हम क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अभाज्य है तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो। हाँ, यानी कि उस स्वयं का मतलब वही है, यानी कि 1 से विभाजित हो, और यहाँ पे 9 जो होगा वो विभाजित हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन विषम संख्या होगा। अभाज्य संख्या नहीं होगा लेकिन विषम संख्या होगा। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। जो आगे पढ़ा रहे हैं फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होगा। बना के देखते हैं। जीरो आंसर हम लिख दिए, नहीं छूट गया है आंसर लिखना, इसमें क्वेश्चन लिख दिया आंसर कोई नहीं। इसका कॉन्सेप्ट से देखो, लिखा हुआ व्यंजक 1 फैक्टोरियल, उसका पावर में भी है 1 का फैक्टोरियल, ऐसे 2 का फैक्टोरियल पावर में 2 का फैक्टोरियल, ऐसे करके गया है कहाँ तक 100 फैक्टोरियल का 100 फैक्टोरियल। तब इसने कहा इकाई क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे 2 है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 गुने 2, उसे 3 का होगा तो 1 गुने 2 गुने 3, 2 इसका 6, इसका फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 24। तो ये हम लोग जान गए फैक्टोरियल का मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे 100 दिया हुआ था, अब 100 का निकालेंगे तो कितना समय लगेगा, तो इसी के लिए इसको शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा, इसके पावर में भी 1 फैक्टोरियल है तो उसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा, प्लस लिखेंगे। 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा ना, इसका पावर भी 2 ही होगा। 3 का निकालेंगे कितना होगा 6 होगा, इसका पावर भी क्या होगा 6 ही होगा ना। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का वही होगा, ऊपर भी फैक्टोरियल नीचा भी वही है। 4 के लिए क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 का पावर पे भी 24 लिखेंगे। उसके बाद 5 का निकालेंगे, 5 का कितना आ जाएगा पता नहीं हमको, 100 तक जाएंगे। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितना तक भी दिया हुआ हो 10,000 20,000 कितना दिया हुआ है, तो हमको ये 4 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस 4 को निकालेंगे। काहे निकालेंगे, तो हम बोले थे फैक्टोरियल 4 तक का मान यानी कि अलग अलग आता है, भिन्न भिन्न आता है। उसके बाद क्या आता है 0 आता है। तो उसके बाद अगर हम 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसका क्या आ जाएगा, अंतिम वाला 0 आ जाएगा। अंतिम वाला क्या होगा 120, यानी कि अंतिम वाला 0। इसके आगे जितना संख्या आएगा सब क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कोई संख्या होगा तो नीचे में भी 0 होगा, ऊपर में भी 0 होगा। यानी कि यहाँ तक हम लोग ये जान लेंगे सिर्फ इसका, यानी कि इसका निकालेंगे तो 1 होगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 6 ही होगा। 6 कैसे हो गया, नहीं नो चेंज, नो चेंज है ना, वो चीज कभी नहीं बोलना, कहते ना वो नियम हमेशा लगेगा ही, वो कहीं पे नहीं चेंज होगा। यहाँ पे फिर 6 चौक 24, 24 कट जाएगा 4 से, 4 के पावर 4 चौका 16, 16 का इकाई 6 होगा। कैसे हुआ समझ गए ना, हाँ डिटेल में समझाइए। ऊपर में 24 है, पावर में 24 है, 24 को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 6 आया, पूर्ण रूप से कट जाएगा। हाँ। 6 चौक 24, पूर्ण रूप से कट गया, हाँ कुछ नहीं बचा, तो 4 बचा उसके पावर में क्या बचा 4 बचा, 4 चौका 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बचा 6 बचा यहाँ पे, इसीलिए ये 6 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे है 0, तो नीचा में 0 है इकाई अंक में, तो ऊपर में कुछ नो चेंज होता है, नो चेंज 0 भी नो चेंज से है ना 0 होगा। आगे जितना भी संख्या आएगा सभी क्या आएगा 0 ही आएगा, अंतिम जहां तक भी जाएगा क्या आएगा 0 आएगा। तब आप इस सभी को जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना होगा 12 और 4 16, 17 का इकाई अंक 7, यानी किसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको ऐसे ही बनाना। अभी दे रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आउट है मेरे तो नहीं है, होमवर्क में दीजिए। क्या नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तब तो 3 दिन का क्लास हो जाएगा, अभी बहुत चीज पढ़ना है।